स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हाँ दिख रहा है राहुल जी। यस यस सर। आज हम लोग थैंक यू आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डायबिटीज के ऊपर। तो डायबिटीज एक बहुत ही कॉमन मतलब डिजीज बोले या जो भी बताया, एक्चुअली वो डिजीज नहीं है, बट हम लोग उसको डिजीज के तरह ट्रीट कर रहे हैं आज के डेट में। ये एक बहुत ही कॉमन नेम हो चुका है और हर घर में ही आपको मिल जाएगा सुनने के लिए। किसी के पापा, किसी के नाना, किसी के दादा, किसी के चाचा, हर कोई डायबिटिक है आज के डेट में। और ये जितनी स्पीड से बढ़ रहा है, मैं अगर एक पैंडेमिक का नाम दूं तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे कोरोना भी चल रहा है, सब लोग उसको बोल रहे हैं पैंडेमिक है, ठीक है पैंडेमिक है, बिकॉज ये बहुत तेजी से फैल रहा है और एक दूसरे के संपर्क में आने से लोगों के साथ फैल रहा है। बट जो डायबिटिक है, जो ये डिजीज है, ये भी एक पैंडेमिक की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए, बिकॉज ये इतनी तेजी से फैल रहा है और लोगों को पता भी नहीं चल रहा है इसके बारे में। और जब तक हम लोग इसके बारे में जानते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है हमारा बहुत मतलब लाइफ पे, और इसके साथ में बहुत सारे डिजीज आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो डायबिटीज है ये है क्या, और इसके बारे में कैसे क्योर करें और इसका प्रिवेंशन कैसे करना है, इसको जानेंगे। तो डायबिटीज देखिए, ये क्या कंडीशन होता है, हम लोग कब बोलेंगे कि हाँ आपको डायबिटीज हुआ है। तो सिंपल देखिए, हम लोग जो पहले जो फूड खाते हैं, हम लोग को जो एनर्जी है बॉडी को कुछ भी काम करने के लिए, हम लोग अगर कुछ काम को एग्जीक्यूट करना है, किसी को काम खत्म करना है, किसी को स्टार्ट करना है, जो भी करना है, हमको उस काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए होता है। ये एनर्जी आपको कैसे मिलेगा? तो ऑब्वियसली ये एनर्जी आपके बॉडी से हम लोग जो खाना खाएंगे उसी के थ्रू आपको मिलेगा। बट यहाँ पर क्या सिर्फ खाने से हमको एनर्जी मिल जाएगा? क्योंकि देखिए, हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस होता है कैसे आपको एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो अगर उस प्रोसेस को समझे तो ये आपके बॉडी में हम लोग जो भी खाना खा रहे हैं, पहले वो आपके डाइजेशन सिस्टम से आपको कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। तो आपका फूड जो है वो कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज में, और ग्लूकोज कन्वर्ट होने के बाद में ये आपको ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, वहां से आपको रिलीज होकर ब्लड में चला जाता है, ब्लड में। तो आपके ब्लड में अभी ग्लूकोज पहुंच गया। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर एक पैनक्रियाज आपके बॉडी के एक स्टमक के नीचे छोटा सा एक ऑर्गन है, ये आपको इंसुलिन रिलीज करता है। और जब इंसुलिन रिलीज होगा तब आपके बॉडी के सेल्स को एक सिग्नल जाता है कि आप उस ग्लूकोज को एक्सेप्ट करें, उसको ग्रहण करें, लीजिए। तब आपको उस सेल्स को जैसे वो ग्लूकोज लेते हैं, फिर आपके बॉडी को एनर्जी फील होता है। तो इस तरह से आपके बॉडी को एनर्जी कैसे मिलता है, ये एक प्रोसेस है। इसी प्रोसेस के बारे में थोड़ा डिटेल और भी आगे देखेंगे। तो सिंपल आपका फूड जो हम लोग खाना खा रहे हैं उसका प्रोसेस है। अगर उस प्रोसेस में कुछ डिफिकल्टी आए, अगर प्रोसेस में आपको कुछ अच्छे तरीके से ना हो पाए, जिसको एनर्जी ना मिले, उस प्रोसेस की डिफिकल्टी को ही हम लोग बोलेंगे डायबिटीज। तो आपका ये एक बहुत ही सिंपल मैंने समझाने का ट्राई किया, आगे और भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो अब हम आगे देखेंगे डायबिटीज। तो डायबिटीज में जब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा फूड से आपको ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। जब ये ग्लूकोज आपके ब्लड में जब इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो उस कंडीशन को हम लोग डायबिटीज बोलेंगे। तो यहाँ पर ग्लूकोज की क्वांटिटी ज्यादा होना आपको डायबिटिक एक कंडीशन हो गया, ठीक है। इस डायबिटीज को या फिर इस कंडीशन को हम लोग बहुत डिफरेंट वेज है उसके थ्रू इसको कम करेंगे। और इसका जो सिम्टम है ये भी आपको बहुत पहले से नजर आ जाता है, लेकिन हम लोग क्या इग्नोर करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, डायबिटीज का सिम्टम्स इतना इजी और इतना इजीली अंडरस्टैंडेबल है कि हम लोग समझ सकते हैं। हाँ, उसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा, हमको पता नहीं चल पाएगा कि हम लोग कब किस बीमारी के पकड़ में जा रहे हैं। तो यहाँ पर डायबिटीज के सिम्टम्स क्या है वो भी हम लोग आगे बात करेंगे। हाँ, लेकिन जब तक आपको इस बात की नॉलेज नहीं है, जब तक आपको डायबिटीज है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हम लोग डायबिटीज के पूरी तरह से चंगुल में चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको एक प्रिवेंशन नहीं, अब तब आपको पूरी तरह से मेडिसिन के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। हाँ, वहां भी आपको कुछ सप्लीमेंट की मदद से आपकी बॉडी को हेल्प मिलेगी, ऑब्वियसली मिलेगी। तो अब देखेंगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो डायबिटीज का जो कंडीशन है, वहां पर आपको दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आपको फूड से ग्लूकोज का कन्वर्ट होना, और दूसरा है आपको इंसुलिन। यहाँ पर ये दो चीज हम लोग समझेंगे कि ये कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ खाना खाया, या वट आपने जो भी खाना खाया, रोटी दाल राइस जो भी आपने खाया, ये आपके स्टमक में जाता है और वहां पर आपको ये प्रोसेस होने के बाद में ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। कन्वर्ट होने के बाद में जैसे ही वो ब्लड स्ट्रीम में आपके जाता है, यहाँ से आपको बॉडी अगेन सिग्नल भेजता है आपके पैनक्रियाज को कि पैनक्रियाज अब वहां से इंसुलिन को रिलीज करना है,
ये इंसुलिन आपके अगेन सेल्स के पास जाएगा और वहां पर आपको सिग्नल देगा कि हाँ उस ग्लूकोज को आप एक्सेप्ट कीजिए। तो इंसुलिन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और बिकॉज ऑफ इंसुलिन ही हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं। अब इंसुलिन इतना इंपॉर्टेंट है तो इंसुलिन के बारे में हम लोग और भी थोड़ा अगर अच्छे से देखें, अगर इसको मैं एक फिगर में क्यों इस चीज को अच्छे से समझाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग को पहले समझना पड़ेगा कि डायबिटीज में आखिर होता क्या है, किसकी वजह से, क्योंकि बहुत लोग का प्रॉब्लम क्या है, अगर डायबिटीज है उनको पता नहीं कि एक्चुअली हमारे बॉडी के अंदर हो क्या रहा है। उस केस में क्या करते हैं, अगर उनको मीठा खाने का मन भी किया, उन्होंने एक मीठा खा लिया कुछ भी और उसके बाद में डायबिटीज की गोली ले ली, तो वैसे उस चीज को बहुत लाइटली लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमको लाइटली नहीं लेना है। तो इसीलिए मैंने इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से बताने के लिए यहाँ पर मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपको जैसे येलो कलर का जो दिख रहा है, ये आपको समझ लीजिए हमारा बॉडी का सेल्स है, क्योंकि हमारे बॉडी जो हम लोग कहते हैं कि हमारा बॉडी किस चीज से बना है, सेल से। सेल के बाद टिश्यूज से बनता है, टिश्यूज के बाद टिश्यूज से आपको ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से हमारे बॉडी पूरा बनता है। तो यहाँ पर जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी का वो है हमारा बॉडी सेल्स। तो ये येलो कलर जो आपको दिख रहा है ये आपको हमारा बॉडी सेल है, ठीक है। अब ये बॉडी सेल में अगर आप देखें ऊपर में दो आपको मार्क दिख रहे हैं, ब्लू कलर का और ग्रीन कलर का, तो इसको मैं बोलूंगा एक रिसेप्टर, मतलब कि एक ऐसा चीज या फिर ऐसा कनेक्शन पॉइंट, एक रिसेप्टर है जो आपको सिग्नल एक्सेप्ट करता है, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग कुछ भी खाना खाते हैं, ठीक है, खाने के बाद में जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपका खाना, आपका जो फूड है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, आपके इंटेस्टाइन से आपको ग्लूकोज रिलीज हो रहा है, ब्लड स्ट्रीम में गया और उसके बाद में पैनक्रियाज से आपको इंसुलिन रिलीज हुआ। तो ये दोनों चीज आपके बॉडी से रिलीज हो चुकी हैं, आपके ऑर्गन से रिलीज हो चुकी हैं। अब उनको सही जगह पर पहुंचाना है, क्योंकि आपके बॉडी को एनर्जी मिलना है तो ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाना है। अब यहाँ पर प्रोसेस कैसे कैसे पहुंचेगा, तो यहाँ पर रिसेप्टर जो है आपका, सेल्स का जो रिसेप्टर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है यहाँ पर रोल। सबसे पहले आपको इंसुलिन रिसेप्टर, जब तक आपका इंसुलिन आपके सेल्स तक नहीं पहुंचेगा तब तक आपका ग्लूकोज भी आपके सेल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब आप इसको इस तरह समझ लीजिए कि आपके घर में एक समझिए एक लॉक लगा हुआ है, आप उस लॉक को लगा कर रखें और उसकी चाबी किसी और के पास है, तो आप घर में जब तक इंटर नहीं कर पाएंगे तब तक कि आपको उसको चाबी ना मिले। तो यहाँ पर दो चीज है, आपके पास एक चाबी और एक आप हो, आप यानी कि ग्लूकोज और चाबी यानी कि उसका इंसुलिन। तो जब तक आप उस लॉक को ओपन नहीं करोगे तब तक आप उसके घर के अंदर इंटर नहीं कर पाएंगे। सेम यही प्रोसेस, यही भी कॉन्सेप्ट यहीं पर है। उस ग्लूकोज को सेल में एंट्री करने के लिए आपको इंसुलिन से, आपको जब तक उनको सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक ग्लूकोज आपके सेल के अंदर इंटर नहीं कर सकता है। तो ये प्रोसेस है आपके बॉडी को या फिर आपके सेल्स को एनर्जी मिलने का। तो इंसुलिन जो है आपका रिसेप्टर है, एक तरह से की का काम करता है, जो ग्लूकोज को सेल के अंदर एंट्री करने के लिए परमिशन देता है। अब आप समझो कि अगर आप बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा है या फिर इंसुलिन की मात्रा कम है या फिर आपका जो रिसेप्टर है अगर वो खराब हो चुका है, तब क्या होगा। ऑब्वियसली तब जो ग्लूकोज है वो आपके बॉडी सेल्स में नहीं जा पाएंगे, इंटर नहीं कर पाएंगे। उस केस में आपके बॉडी, आपके जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें आपको ग्लूकोज की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी और आप डायबिटीज कहलाओगे अगेन। तो ये प्रोसेस है, मैंने पहले हेल्दी जो हमारा सेल्स है जो प्रोसेस हो समझाने के लिए ट्राई किया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। देन अब हम लोग देखते हैं जो डायबिटीज है ये जनरली कितने टाइप का होता है, क्योंकि यहाँ पर दो चीज जैसे मैंने बताया, ग्लूकोज और आपका इंसुलिन, ये दो ही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन दोनों की वजह से ही आपका सारा प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको सेल्स का अगर फोटो वापस अगर आप देखो तो वहाँ पर इंसुलिन अगर आप बॉडी से बन रहा है, जनरेट हो रहा है, तो वो एक इशू है। अगर वो अच्छी तरह से नहीं पहुंच रहा है या फिर इंसुलिन की मात्रा कम है तो वो एक इशू है। तो यहाँ पर दो तरह के जनरली आपको रेयर, मतलब मैक्सिमम जो डायबिटीज हो दो तरह के मिलेंगे, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 में क्या होगा, आपका बॉडी बहुत ही कम क्वांटिटी में या फिर बहुत ही कम मात्रा में आपका बॉडी इंसुलिन को रिलीज करता है। अब वो इंसुलिन कम क्वांटिटी में रिलीज होगा तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो क्या होगा, आपका सेल उस ग्लूकोज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा बिकॉज इंसुलिन सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं है। दूसरा जो टाइप है वो टाइप 2 डायबिटीज, जो कि मैक्सिमम लोगों को यही होता है, टाइप 2 डायबिटीज। और अगर मैं टोटल अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया तो एक्चुअली आप सबको पता है अभी कैपिटल है डायबिटीज का पूरे वर्ल्ड में। अगर पूरे वर्ल्ड का कैपिटल डायबिटीज में चेक किया जाए तो वो इंडिया ही है। तो आप समझ सकते हो कितने लोग यहाँ पर अफेक्टेड हैं डायबिटीज से।
और ये जो टाइप 2 डायबिटीज है, ये आपको अगर 100 में से अगर मैं 90% लोगों की बात करूँ तो टाइप 2 डायबिटीज से अफेक्टेड है, और 10% आपको टाइप 1 डायबिटीज से अफेक्टेड आपको मिलेंगे। और कुछ रेयर टाइप से डायबिटीज हैं जो कि जनरली आपको प्रेगनेंसी के टाइम में होता है। उस समय है आपको अगेन इंसुलिन आपको बॉडी को मतलब इजिली उसको यूज हो नहीं गया कर रोलिंग। पाता है, तो ये आपको बर्थ देने के बाद में ये आपको ऑलरेडी ऑटोमेटिक ही डिसअपियर हो जाता है। तो यहाँ पर मेनली अगर हम लोग फोकस करें तो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज ये दो आपको होगा। अब थोड़ा और इसको डिटेल में अगर समझे टाइप 1 और टाइप 2 को, तो यहाँ पर अगेन मैं फिर से बोलना चाहूंगा, इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज तो आपके बॉडी में बनना ही बनना है, बिकॉज आप डेली खाना खा रहे हैं, डेली आप फूड ले रहे हैं, तो ग्लूकोज का जो जनरेशन है वो बनेगा ही। आपको जो बॉडी का जो कार्बोहाइड्रेट्स है, जो फूड का जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो इंसुलिन में सॉरी ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा ही होगा। बट उस ग्लूकोज को सही जगह पर पहुंचाना इंसुलिन का काम है। अगर इंसुलिन ना मिले तो आपको यही टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस रहेंगे। एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो है आपको इंसुलिन सेंसिटिव। आप इंसुलिन सेंसिटिव हो सकते हो या फिर आप इंसुलिन रेजिस्टेंट भी हो सकते हो। अब इसका मीनिंग क्या है वो थोड़ा एक समझेंगे। इंसुलिन सेंसिटिव का मतलब क्या है, आपका आपके बॉडी में जो ग्लूकोज की जो क्वांटिटी बन रही है उसको उस सेल तक या फिर आपके बॉडी के पूरे सेल्स तक पहुंचाने के लिए जितनी क्वांटिटी में इंसुलिन चाहिए, अगर उतनी क्वांटिटी से कम क्वांटिटी में ही आपका अगर काम हो जा रहा है तो आप कहलाओगे इंसुलिन सेंसिटिव। और सेम ऐसा ही अगर सेम क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज अगर आपको उस क्वांटिटी को पूरे सेल्स तक पहुंचाने के लिए अगर आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है, तब आप कहलाओगे इंसुलिन रेजिस्टेंट। तो ये दो केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको इंसुलिन के लिए। तो यहाँ पर इंसुलिन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाते हैं आपके डायबिटीज के लिए। अब हम लोग देखेंगे टाइप 1 डायबिटीज में, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसमें आपको इंसुलिन का बनना बहुत कम हो जाता है या फिर ना के बराबर। तो एक पिक्चर के माध्यम से हम देखेंगे, उसको थोड़ा और समझेंगे अच्छे तरह से। अब देखिए यहाँ पर अगेन जो हम लोग खाना हमने जो भी खाना खाया उसके बाद हमारा जो फूड है वो आपको कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में। अगर आप सेकंड स्टेप देख रहे हैं ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ और आपके ब्लड स्ट्रीम में वो ग्लूकोज चला गया। बट आपका पैनक्रियाज सफिशिएंट क्वांटिटी में इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। उसकी वजह से क्या होगा, आपके ब्लड में आपका जो ग्लूकोज की क्वांटिटी वो बढ़ जाएगी, तो आप डायबिटीज हो जाओगे। तो ये हो गया टाइप 1, जब आपका इंसुलिन क्वांटिटी बहुत कम होता है या फिर न के बराबर होता है, तो ये हो गया आपको टाइप 1 डायबिटीज। देन टाइप 2 की बात करेंगे। टाइप 2 में क्या होगा, जब आपका जो इंसुलिन का जो रिसेप्टर है, मतलब कि जहां पर जो आपकी चाबी जहां पर लगानी है इंसुलिन के लिए, वो आपको डैमेज है या फिर आपका जो फूड स्टाइल है, जो लाइफ स्टाइल है, बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल उसके ऊपर आकर जमा हो गया है, या फिर आपके सेल्स का जो माउथ है वो क्लोज हो रखा है। जैसे कि अब आप लोग अगर नोनी अगर जो उसने नोनी के बारे में जो ट्रेनिंग हमने लिया है देखा है, उसमें आपको एक बात बहुत ही कॉमनली सुनने को मिलता है कि नोनी आपके सेल पर काम करता है, आपके सेल के माउथ को ओपन कर देता है। मतलब कि आपका सेल, हमारा जो फूड स्टाइल है, हम लोग जो पहले से जो खाते आए हैं उससे हमारा सेल ब्लॉक हो जाता है। तो यहाँ भी कुछ कंडीशन ऐसा ही, अगर आपका सेल कुछ ब्लॉकेज हो रखा है आपके सेल के रिसेप्टर के ऊपर में, अगर वो अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, तो बॉडी आपका जो सेल है वो उस इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। और जब इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, तब अगेन आपका ग्लूकोज भी उस सेल में ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा। इस कंडीशन में भी आपका ग्लूकोज आपके ब्लड स्ट्रीम में ही रहेगा। अगेन इससे क्या होगा, आपका शुगर बढ़ जाएगा, आपका ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा और आप डायबिटीज कहलाओगे। तो ये दो टाइप का डायबिटीज आपको है, जनरली यही दो टाइप आपको मिलेंगे। अगर मैं फिगर के माध्यम से अगर दिखाना चाहूँ तो अगेन आप देख सकते हो, नॉर्मल अगर आपका ब्लड स्ट्रीम है तो कैसा आपको दिखेगा, अगर डायबिटीज पेशेंट है तो कैसा दिखेगा। और जनरली सभी को पता है कि नॉर्मल में और डायबिटीज कंडीशन में आपका रीडिंग क्या होता है आपका ब्लड शुगर का। यहाँ पर एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपको स्टेप प्री डायबिटिक, प्री डायबिटिक के बारे में बात करेंगे। उसके पहले हम लोग जानेंगे डायबिटीज जो है, जब आपको डायबिटीज होता है तो इसके साथ साथ बहुत सारे डिजीज भी आप इन्वाइट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। मतलब कि डायबिटीज कोई एक बीमारी नहीं है, अपने साथ बहुत सारी दूसरी बीमारियों को साथ में लेकर आती है। तो डायबिटिक होना मतलब कि आप बहुत सारी बीमारियों को इन्वाइट कर रहे हैं अपने बॉडी में कि आइए, आप भी आइए, आप भी आइए। तो प्लीज डायबिटीज को सीरियसली लीजिए, इसको हल्के में नहीं लेना है। और इसको एज ए प्रिवेंशन हम लोग, जैसे हमारा एज होता है हम लोग को यूज करना है, इसके सिम्टम्स को पहचानना पड़ेगा
उसको पहचान करके आप इसके बदले में आपको जो भी केयर करना है कीजिए। तो देखेंगे हमारे बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है डायबिटीज, अगर हमको डायबिटीज हो रखा है तो सबसे पहले देखिए, अगर आपका डायबिटीज, किसी को डायबिटीज है तो आपने कॉमनली आप सुने होंगे कि उनकी आंखें खराब हो चुकी है, उनको विजन उनका कम हो रहा है, उनका विजन जो है लॉस हो रहा है। और ये मैंने खुद देखा है मेरे अपने ब्रदर को, क्योंकि उनको डायबिटीज था, हम लोग को घर में कुछ पता नहीं था कि उनको डायबिटीज है। हम लोग सिर्फ उनका आई चेकअप के लिए जा रहे थे, बट जब आई चेकअप हुआ उन्होंने चेक करके बताया और उन्होंने बोला कि आप इनका जो आई है बहुत ही, इनके जो आई का जो वेन है, जो नसें हैं ब्लड की, वो बहुत ही डैमेज हो चुकी है और इसका रीजन है आपका ब्लड शुगर। आप प्लीज ब्लड शुगर चेक कराइए। तो जब हम लोगों ने ब्लड शुगर चेक कराया तो उसमें पता चला कि उनको बहुत ही हाई आपको डायबिटीज है, बहुत ही ज्यादा लेवल उनका बढ़ चुका था और इतना डॉक्टर भी शॉक थे कि इतना ज्यादा लेवल कैसे है। तो हम लोग को पता भी नहीं चलता है कि हमें डायबिटीज है। ये हमको कब पता चलता है, जब हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट अफेक्टेड होने शुरू हो जाते हैं, तब हम लोग जब चेक कराते हैं और उसके बाद जब डॉक्टर आपको बोलते हैं प्लीज आप अपना डायबिटीज चेक कराइए, तब हम लोग को पता चलता है। इसलिए अगेन मैं बोलूंगा सिम्टम्स को समझिए। तो यहाँ पर आपको विजन लॉस आपको दिखेगा, आपकी आंखें, आपको जो आपका विजन है वो कमजोर होना शुरू हो जाएगा। आपको किडनी रिलेटेड इश्यूज स्टार्ट हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देख कार्डियोवास्कुलर मतलब हार्ट रिलेटेड इश्यूज भी स्टार्ट हो सकते हैं। आपका ब्लड वेसल्स जो ऑलरेडी आपको ब्लड शुगर क्वांटिटी बढ़ने से आपको डैमेज हो सकता है, जैसे मैंने पहले बताया। हाइपरटेंशन हो सकता है, डायबिटिक फुट जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है डायबिटीज लोगों में, टूथ डिके, बिकॉज हम लोग जो मीठा खाने खाते हैं और डायबिटिक जो होते हैं हम लोग, टूथ डिके बहुत इजीली होना शुरू हो जाता है। ओबेसिटी हो जाता है, हम लोग वेट लॉस या वेट गेन कर सकते हैं बहुत ज्यादा इस कंडीशन में। और अगेन आपको बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये सब कुछ आपके साथ में आता है। मतलब समझ लीजिए कि ये एक ऐसा ऑफर है डायबिटिक जो इसके साथ आपको बहुत सारे चीजें आपको साथ में फ्री मिल जाती हैं। तो आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से आपको अपने शरीर पर ध्यान रखना पड़ेगा। देन अब जैसे मैंने पहले आपको बताया प्री डायबिटीज, तो प्री डायबिटीज क्या होता है, ये आपको डायबिटीज और नॉर्मल, जैसे अगर कोई पर्सन है जो नॉर्मल है, डायबिटीज नहीं है उसको, और एक पर्सन है जिसको डायबिटीज है, इन दोनों के बीच में जो है वो है प्री डायबिटीज। मतलब कि आपका डायबिटीज का जो आपका जो रीडिंग है, जो लेवल है ब्लड शुगर का, वो उतना भी ज्यादा नहीं है कि आपको डायबिटीज के कैटेगरी में रखा जाए, बट ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होता है। आपको जानना पड़ेगा कि हाँ, इस प्री डायबिटीज से आप डायबिटीज स्टेज में भी जा सकते हो। तो यहाँ पर जैसे आपको पता चलता है कि आप प्री डायबिटिक हो, आप प्लीज अपना केयर करना स्टार्ट कर लीजिए, जिससे कि आप डायबिटिक के रेंज में वहां पर न पहुंचे और आप डायबिटीज से वापस नॉर्मल की तरफ ही बढ़े। तो प्री डायबिटिक भी आज के डेट में बहुत ही कॉमन इशू हो रखा है। इसमें अगेन लोगों को पता नहीं चल पाता है कि उनको डायबिटीज है। देन आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज। तो डायबिटीज का क्या क्या सिम्टम्स होता है, यहाँ पर सिम्टम्स जो है ऑलमोस्ट कॉमनली आपको टाइप 1 टाइप 2 में सेम ऑलमोस्ट मिलेंगे। तो मेन देखिए, डायबिटीज में आपको जब आपको डायबिटीज होगा तब आपको बहुत ज्यादा प्यास लगेगा। अब इसके पीछे रीजन क्या है, आपको प्यास क्यों बहुत ज्यादा लगेगा, व्हाई यू विल फील थर्स्टी सो मच। यहाँ पर रीजन क्या है, देखिए आपके बॉडी में, आपके जो ब्लड स्ट्रीम में ब्लड ग्लूकोज की मात्रा या क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब बॉडी उसको यूज नहीं कर पा रहा है एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए। तो इस ब्लड शुगर का, इस ग्लूकोज का बॉडी क्या करेगा, तो ऑब्वियसली बॉडी उसको बाहर निकालने के लिए ट्राई करेगा। ये बाहर कैसे निकलेगा, बाहर आपको यूरिनेशन के थ्रू, यूरिन के थ्रू ही निकल सकता है। तो बॉडी आपकी किडनी को मैसेज भेजता है या सिग्नल देगा कि आप यूरिन ज्यादा प्रोड्यूस करो, जिससे कि इस ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी में है उसको बॉडी से बाहर निकाला जाए। तब यहाँ पर किडनी आपका वर्क करता है ज्यादा यूरिन बनाने के लिए। अगेन जब किडनी कैसे ज्यादा यूरिन बनाएगा, जब तक आप ज्यादा पानी नहीं पिएंगे किडनी भी आपको ज्यादा यूरिन नहीं बना सकता है। तब यहाँ पर आपको प्यास लगना शुरू होगा, आपको ज्यादा यू फील मोर थर्स्टी, जिससे कि आपका ज्यादा यूरिनेशन होगा और उस केस में आपका ब्लड जो शुगर है, ग्लूकोज लेवल है, वो आपको यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा। यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आता है, आप सिम्टम्स को जैसे मैंने बोला पहचान, अगर आप के यूरिन के पास, जैसे जहाँ हम लोग यूरिन जहाँ पर करें, अगर उसके पास आपको चींटियां एंड्स दिखते हैं, तो ये कॉमन सिम्टम पता चलता है कि आपके ब्लड में शुगर जो ग्लूकोज लेवल बढ़ चुका है, और ये बहुत जगह पे देखने को मिल सकता है। तो प्लीज बी केयरफुल, अगर आप कभी ऐसा देखें तो आप प्लीज अपना डायबिटीज चेक कराएं। आपको भूख भी ज्यादा लगेगी, भूख ज्यादा लगना, देन आंखों की रोशनी धीरे, जैसे मैंने बताया कि आपको आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती महसूस होगी। तो आपको राहुल सर वॉइस कट हो रहा है।
हेलो। नहीं सर, बिल्कुल क्लियर है सर, आपका नेटवर्क चेक कीजिए, सॉरी। ओके 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 ओके। तो आपको आपको आपका जो विजन है वो धीरे धीरे कमजोर होता महसूस होगा। राहुल तो सर वॉइस कट हो रहे हैं। हेलो, क्या सभी को वॉइस कट हो रहा है कैसा? क्लियर क्लियर है क्लियर है नहीं क्लियर सर, क्लियर है क्लियर है। क्लियर है क्लियर है क्लियर है सर, क्लियर है। ओके ओके, थैंक यू। सो यहाँ पर एक आपका विजन जो है वो धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। तो ये भी एक सिग्नल है, आप प्लीज अपने डायबिटीज को चेक कराइए, ठीक है। यूरिनेशन, जैसे मैंने बताया कि आपको बार बार आपको यूरिन करने के लिए जाना, क्यों? क्योंकि आपका आपको बॉडी से ग्लूकोज को बाहर निकालना है। तो निकालने के लिए उसको ज्यादा पानी पीना पड़ेगा, पानी ज्यादा पिएंगे तो अगेन आपका यूरिनेशन भी ज्यादा होगा। तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का एक प्रॉब्लम आता है। ये भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है जिससे कि आप समझ सकें कि हाँ, मुझे डायबिटीज के सिम्टम्स आ रहे हैं। देन आपका ब्लड शुगर जो ऑब्वियसली बढ़ा हुआ आपको लगेगा। हाँ, यहाँ पर आपको वेट लॉस भी हो सकता है, वेट गेन भी हो सकता है। मैक्सिमम केसेस में वेट लॉस होता है, क्योंकि जब आपका ब्लड में शुगर बढ़ता है तो और आपके बॉडी को और वो यूज नहीं कर पाते उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी में, तब फिर आपको बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो यहाँ पर बॉडी क्या करता है, आपके बॉडी कि आपको डायबिटीज हो रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे सिम्टम्स हैं। आप बहुत जल्दी थकान महसूस करेंगे। आपको जो कुछ अगर आपको चोट लग गया, कहीं पे कट गया, आपको कोई अगर स्किन कट जाता है, ब्लड निकल रहा है, तो वो जल्दी आपको वुंड हील नहीं करेगा, बहुत टाइम लगता है, क्योंकि आपके ब्लड में अगेन ग्लूकोज की क्वांटिटी ज्यादा है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं, ये अगर आप समझ ले, देख लें, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मुझे भी डायबिटीज है। और प्लीज, जैसे मैंने कहा कि प्रिवेंशन ऑलवेज बेटर देन क्योर, आपको पहले अपना चेकअप कराना पे जितनी जल्दी हो सके, जिससे कि आप आने वाले जो डायबिटीज के इश्यूज है उससे बच सके। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अभी तक हमने समझा डायबिटीज के बारे में समझा, क्यों होता है, उसमें इंसुलिन का रोल क्या है। अब इन सब चीजों से अब हम लोग डायबिटीज अगर प्रिवेंट करना है, बचना है, या फिर जिसको किसी को डायबिटीज हो भी गया है, चल रहा है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को, बहुत सारे लोगों को है, तो उस केस में हम लोग अगर इसको बचना चाहें या फिर हम लोग इसको कंट्रोल करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर वेस्टीज में बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स हैं, जैसे कि आपको स्टीविया, नीम, ग्लूकोहेल्थ, ये 3 स्पेशली हैं। एक पूरा अगर हम लोग बोले पैक है आपके पास, सप्लीमेंट्स है। तब यहाँ पर सबसे पहला सप्लीमेंट मैं बात करना चाहूंगा स्टीविया की। एक्चुअली इसे सप्लीमेंट हम लोग नहीं कह सकते हैं, बिकॉज ये एक सप्लीमेंट नहीं है। प्लीज आप सब लोग क्लियर कर ले, एक सप्लीमेंट नहीं है, ये एक सब्स्टिट्यूट है शुगर का। हम लोग देखिए, डायबिटीज में सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, अगर डॉक्टर कहीं भी जाएंगे तो सबसे पहले आपका शुगर या फिर हम लोग जो चीनी घर में खाते हैं उसका आपको इंटेक करना बंद हो जाता है। आप चीनी शुगर नहीं खा सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को एक प्रॉब्लम हो जाता है, अगर वो चीनी नहीं खाएं, शुगर नहीं खाए, तो उनको टेस्ट नहीं मिलेगा खाने के लिए, और उनका खाने से मन भी हट जाता है। उस केस में कितनी बार बहुत लोग चोरी छुपे भी खा लेते हैं और बाद में दवा खा लेते हैं, तो ये भी चलता है। तो यहाँ पर एक नेचुरल, एक बहुत ही आपको अच्छा एक सब्स्टिट्यूट है आपके घर में, जो हम लोग व्हाइट शुगर यूज करते हैं उसके बदले में। और ये जो आपको नेचुरल सब्स्टिट्यूट है, ये नॉट ओनली डायबिटिक पेशेंट, बल्कि जो प्री डायबिटिक हैं या फिर जो हेल्दी हैं, वो लोग भी इजिली यूज कर सकते हैं और आगे डायबिटीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो पहला सब्स्टिट्यूट मैं बोलूंगा, ये आपको है वेस्टिज स्टीविया। तो स्टीविया क्या होता है, एक प्लांट होता है जिसका जो लीफ है वो काफी आपको स्वीट होता है। ये लीफ के स्वीटनेस की वजह से है, इसको एक्सट्रैक्ट करके हम लोग यहाँ स्वीटनर बनाते हैं। तो ये बिल्कुल नेचुरल स्वीटनर होता है, और इसको हम लोग मीठी तुलसी के नाम से भी जानते हैं। और मैक्सिमम आज के डेट में बहुत सारे ऐसे मतलब स्वीटनर या फिर शुगर का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, जो इस चीज को स्टीविया को यूज करके स्वीटनर का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो वेस्टिज स्टीविया है, एक अपने आप में बहुत ही यूनिक चीज है, आपको शुगर का सब्स्टिट्यूट। और इसके बारे में बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर जो मैंने आपको बताना चाहूंगा, ये आपको अल्कलाइन होता है नेचर में। नॉर्मली हम लोग जो घर में जो शुगर यूज करते हैं वो एसिडिक होता है। यहाँ पर एक छोटा टिप भी देना चाहूंगा आपको। हम लोग देखिए, जो हम लोग खाना खा रहे हैं, हमारा खाना 2 तरह का होता है एक्चुअली। एक पहला होता है अल्कलाइन फूड और दूसरा होता है एसिडिक फूड। हमारे बॉडी को चाहिए क्या और हम लोग क्या खाते हैं, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे।
हम लोग जो भी खाना, देखिए हम लोग जो भी खाना खा रहे हैं, हम लोग पर डे सुबह से लेकर रात तक, अगर सबका एक नॉर्मल जो या फिर नॉर्थ इंडियन फैमिली या साउथ इंडियन फैमिली की बात करें, जिसकी भी बात करें, हम लोग राइस, दाल, चपाती या फिर दाल हो गया, ये सभी चीज खा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम जो फूड अवेलेबल है या फिर जो हमारा जो हैबिट है खाने का, वो आपको एसिडिक नेचर होता है। हमारे फूड का, मैक्सिमम फूड का जो नेचर है एसिडिक होता है। बट हमारे बॉडी को मैक्सिमम चाहिए अल्कलाइन फूड। यहाँ पर हम लोग करते हैं बिल्कुल उल्टा। हम लोग को एक्चुअली 80% फूड चाहिए होता है अल्कलाइन और 20% फूड चाहिए होता है एसिडिक। बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 80% लेते हैं एसिडिक फूड और 20% ओनली लेते हैं अल्कलाइन फूड। तो इसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम हमारे बॉडी में आते हैं। यहाँ पर और एक मैं बताऊंगा एसिडिक अल्कलाइन फूड में क्या क्या आता है, आपको एक छोटा टिप देना चाहूंगा। यहाँ पर अल्कलाइन फूड में आपको कुकुम्बर, टोमेटो, पालक, पुदीना, धनिया, कैरेट हुआ, इस तरह के आइटम्स, बीट रूट, ठीक है, इस तरह के आइटम आपको अल्कलाइन फूड में आते हैं। और डायबिटीज के लिए एक बहुत ही अच्छा चीज होता है जिसको हम लोग व्हाइट ऐश गार्ड के नाम से जाते हैं, जिसको हम लोग सफेद पेठा या फिर और भी कुछ नाम से, लेकिन अगर कॉमन नाम में बोलूँ इंग्लिश में तो वो व्हाइट ऐश गार्ड है। अगर आप उसका जूस पीते हैं तो ये शुगर में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। मॉर्निंग खाली पेट अगर आप पिए तो शुगर में बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा। देन तो हम लोग को ये समझना है कि हम लोग जो भी खा रहे हैं, हम लोग अगर मैक्सिमम अल्कलाइन फूड खाएं तो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो ये ट्राई कीजिए, आप सभी लोग प्लीज ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर अगेन जो स्टीविया है ये आपको अल्कलाइन नेचर है, जो कि हमारे बॉडी के लिए अच्छा है। और शुगर जो है, जो हम लोग घर में नॉर्मल यूज करें, वो एसिडिक है। तो प्लीज आप उस शुगर को छोड़ करके इस स्टीविया को यूज करना स्टार्ट कीजिए। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं। तो हाँ, जैसे मैंने शुगर के बारे में ऑलरेडी बता दिया, शुगर बहुत ही हार्मफुल होता है हमारे बॉडी के लिए। ये आपके कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग खाते हैं, जो रिलीज करते हैं बॉडी, उसको काफी तेजी से ऑब्जर्व करता है, जिससे कि हमारा जो ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो बहुत तेजी से बढ़ जाता है। और जब लोग नॉर्मल शुगर खाते हैं तो हमारा जो रिस्क लेवल है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। जो नॉर्मली हम लोग जो भी खा रहे हैं तो हमारा रिस्क लेवल भी 25% तक बढ़ सकता है डायबिटीज होने के लिए। तो हम लोग को बेटर है कि उस शुगर को अवॉइड करें और स्टीविया को यूज करें। और कुछ अगर स्टीविया के बारे में अगर बात करेंगे तो इसका कुछ बेनिफिट्स या फिर इसके बारे में अगर कुछ देखें तो ये स्टीविया, जैसे कि मैंने पहले बताया, बिल्कुल नेचुरल सोर्स है स्वीटनर का। ये कैलोरी फ्री होता है, अगेन ये फैट फ्री भी है, इसमें कोई फैट नहीं है, कार्बोहाइड्रेट फ्री है। और इसमें एक बहुत ही अच्छी बात यह कि आपको शुगर के मुकाबले ये आपको 200 से 300 200 to 300 टाइम्स ज्यादा स्वीट होता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपको शुगर की जो हम लोग नॉर्मली जो क्वांटिटी जो यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, कितना कम हो सकता है अगर हम लोग स्टीविया को यूज करें तो, और हमारा हेल्थ बेनिफिट कितना ले सकते हैं। तो ये, और अगेन मार्केट में जो दूसरे ब्रांड्स अवेलेबल हैं उनके मुकाबले इनका इसका टेस्ट, स्टीविया का टेस्ट आपको स्वीट होता है। मतलब ऐसा नहीं, बिटर टेस्ट आपको मार्केट में जब लोग खा रहे हैं, या फिर मैंने भी पहले शुगर फ्री वगैरह कुछ यूज किया था ट्राई करने के लिए, तो मैंने देखा जब भी हम लोग उसको खाएंगे हमको एक बिटर टेस्ट, एक कड़वा जैसा टेस्ट आएगा हम लोग खाने के बाद, यूज करने के बाद में। बट यहाँ पर ऐसा आपको कोई टेस्ट डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा। तो टेस्ट में भी अच्छा है, प्लस कैलोरी फ्री, फैट फ्री, ऑल दिस थिंग्स आपको बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। देन स्टीविया के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसा कि आप सभी को पता है स्टीविया क्यों यूज करना है, शुगर का सब्स्टिट्यूट है, तो ऑब्वियसली आपको ये डायबिटीज में हेल्प करेगा। देन आपको ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा। अगेन जैसा शुगर आपके वेट पर और शुगर का दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, तो यहाँ पर जब हम लोग शुगर को कंट्रोल करेंगे हमारा, तो आपका वेट भी कंट्रोल रहेगा। तो ये आपके वेट मैनेजमेंट में काफी हेल्प करेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक पॉइंट है, आप ये सभी जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके लिए भी ये सेफ है, कुछ भी इश्यूज नहीं है, तो प्रेग्नेंट लेडीज भी इसको ले सकते हैं। और भी कुछ अगर बेनिफिट्स देखेंगे तो आपके डाइट को बैलेंस रखने के लिए ये आपको हेल्प करेगा। क्योंकि देखिए हम लोग जो भी डाइट हम लोग खा रहे हैं, अगर उसमें शुगर की मात्रा है और उसके बदले में ये लेंगे, तो आपको ये डाइट को भी बैलेंस बनाएगा। आपके डाइट से शुगर को अगर निकाल देंगे तो ऑब्वियसली आपका डाइट भी बैलेंस होगा। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा, क्योंकि ये आपके ब्लड से ग्लूकोज की क्वांटिटी को ये मेंटेन करेगा, जिससे कि आपके ब्लड के ऊपर जो एक्स्ट्रा प्रेशर बन रहा है वो नहीं बन पाएगा। तो अल्टीमेटली आपको ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करेगा, टीथ हेल्थ को अच्छा रखेगा, और कुछ स्किन डिजीज में भी ये काफी हेल्पफुल है। देन इसको कैसे लेना है, बहुत इजी है। आप जो भी आप टी, कॉफी या फिर मिल्क या जो भी आप बेवरेज बना रहे हैं, जहां भी आप स्वीट का यूज करना है वहां पर यूज कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा देखना होगा कितना क्वांटिटी डालना, बिकॉज आपको आइडिया नहीं होगा।
हाँ जनरली अगर मैं देखूँ तो 1 स्पून के बदले में इसका एक कैप्सूल काफ़ी होता है। उसके हिसाब से आप डाल सकते हो, फिर भी आपके टेस्ट के हिसाब से आप कितना शुगर यूज़ करते हैं, आपको कितना मीठा पसंद है, उसके हिसाब से इसको आप ट्रायल बेसिस पे आप यूज़ करके देख सकते हैं। तो यूज़ करना बहुत ईजी है, आप उसको यूज़ कीजिए और इसको अपने डेली लाइफ में स्टार्ट कीजिए कंज्यूम करने के लिए। तो ये था स्टीविया। तो इसके साथ बहुत सारी मीठी-मीठी बातें भी हो गई। अब थोड़ी कड़वी बात से हम लोग याद आया कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो है सप्लीमेंट वो है आपको वेस्टीज नीम। तो यहाँ पर नीम जैसा कि ये इसके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग बचपन से सुनते आए हैं वेस्टीज या फिर नीम का जो प्रॉपर्टी वो क्या है, नीम कितना हेल्पफुल है। नीम का जो पेड़ होता है, आप हर किसी ने देखा है, हर किसी के घर के अगल बगल नीम का पेड़ है और बचपन से ही हम लोग इसका यूज भी करते आए हैं। जैसे कि और इसका नीम का पत्ता हो गया, नीम का जो उसकी जो टहनी हो गई, या फिर नीम का जो उसका जो ट्री का जो स्किन आउट हुआ, जो छाल हुआ, वो हर और नीम का जो पेड़ है हर हर चीज उसका यूज होता है और हर चीज में आपको बहुत ही इसका मेडिकल प्रॉपर्टीज भी है, बहुत ही मेडिकल बेनिफिट्स हैं। इसमें आपको एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज मिलेंगे। आप बहुत सारे पुराने खेतों में देखेंगे, या फिर पुराने लोगों को आप देखेंगे उनका जो खेत में जो फंगस की वजह से जो बीमारी लग जाता है, वहां पर वो लोग नीम का ऑयल से बना हुआ या फिर नीम के जो पाउडर या फिर नीम का जो पेस्ट से बना हुआ कुछ स्प्रे करते हैं, जिसकी वजह से वो फंगस की बीमारी भी खत्म हो जाती है। तो ये एंटी फंगल भी आपको है, एंटी बैक्टीरिया है। और नॉर्मली हम लोग अपने घर में जब हम लोग छोटे थे, आप बहुत इजीली देखते होंगे, कुछ भी अगर किसी को चोट लग गया या फिर किसी के स्किन पे कुछ प्रॉब्लम है, कुछ घाव कुछ वुंड हो गया है, तो पहला काम उनके घर के बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं, नीम के पत्तों का पेस्ट उस घाव पर लगाते हैं। तो नीम आपका एक तरह से फर्स्ट एड टूल किट बोल सकते हैं। आपके घर का पहला जो फर्स्ट एड टूल किट हुआ वो आपका नीम हुआ। तो नीम काफी बहुत तरीके से आपको बेनिफिट है, आपको हर किसी के लिए, और बहुत सारी चीजों में अगर किसी एक के बारे में बात करें तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर नीम के पास नीम से हमको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, नीम एंटी बैक्टीरियल भी है और ये डायबिटीज की में कंट्रोल करने के लिए काफी हेल्पफुल है बिकॉज ऑफ इसका बिटरनेस टेस्ट, और इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो डायबिटीज में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। देन हम लोग अगेन बचपन से सुनते आए हैं कि नीम जो है आपके खून को साफ करता है, क्लीन करता है। इसके बारे में ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत है नहीं, सभी को पता है। देन और अगर कुछ देखें तो आपके अल्सर्स को हेल्प करता है, आपका डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, कुछ हद तक अस्थमा भी आपको हेल्प करता है। तो नीम एक तरह से आप देखें तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपको हेल्प करता है। अगर मैं कुछ लिस्ट आउट करूं तो ये बहुत ज्यादा लिस्ट हो जाएगा, फिर भी अगर मैं कुछ मेन बात करूं तो जैसे मैंने पहले बताया और आगे हम देखेंगे क्या है, तो यहाँ पर स्किन के ऊपर भी नीम का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। आपके स्किन को हेल्दी और ग्लो चमकदार बनाने में आपको हेल्प करेगा। आपको बॉडी को ये डिटॉक्सिफाई करता है, जिसकी वजह से अगेन आपका स्किन काफी अच्छा दिखता है। जो स्किन पे जो आपको पिंपल्स या जो दाग धब्बे हैं उनको भी ये ठीक करने में मदद करता है। तो स्किन बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं आपको नीम से। देन हेयर में भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। हेयर में आपको जो डैंड्रफ है, जो लाइस है, उसको भी वो निकालने में काफी हेल्प करता है। हेल्दी हेयर को, ग्रोथ को, और जो हेयर लॉस है उसको भी आपको कंट्रोल करने में मदद करता है। तो इस तरह से देखें, नीम का बेनिफिट्स एक दो नहीं, बहुत सारा है। अगर मैं सारे बेनिफिट्स के बारे में बात करूं तो ये पूरा मीटिंग 1 घंटे 2 घंटे कंटिन्यू चलते रहेंगे। यहाँ पर मैंने ज्यादा नहीं, कुछ पॉइंट्स को या फिर कुछ नॉर्मल जिस डिजीज में नोट किया जिसमें कि नीम आपको हेल्पफुल होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, नॉर्मल जो हम लोग सर्दी खांसी कफ होता है उसमें नीम हेल्पफुल है। कुछ वुंड लग जाए, चोट लग जाए, कट हो जाए तो वहां पर नीम आपको हेल्प करता है। डेंटल प्रॉब्लम्स में, डायबिटीज में, जैसे ऑलरेडी सबको पता है डायबिटीज में आपको हेल्प करेगा। टूथ एक में, किडनी प्रॉब्लम्स में, अल्सर में, मलेरिया में, डैंड्रफ, ईयर एक, तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आपको डिजीज हैं छोटे मोटे, उन सारे चीजों में नीम आपको हेल्प करता है। तो नीम जैसे एक चमत्कारी पौधा है और बहुत ही कॉमनली यूज्ड है, सभी को पता है। तो नीम आपको यहाँ पर डायबिटीज में अगेन बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा। तो नीम का डोज, यहाँ पर नीम का डोज है वो आपको जनरली जो कॉमन रिकमेंडेड है वो 1 कैप्सूल 3 टाइम्स आपको लेना है, मतलब कि सुबह दोपहर शाम एक एक कैप्सूल लेना है। अगर जिस किसी का डायबिटीज ज्यादा है तो वो 2 कैप्सूल भी ले सकता है, बट यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, नीम जो है आपका बॉडी से एक्सेस ऑयल को भी ऑब्जर्व करता है। तो अगर आपको नीम कंज्यूम करने के बाद लगे आपको कि आपका फेस ड्राई हो रहा है या फिर आपको लगे ड्राइनेस आ रहा है, तो आप आपका जो क्वांटिटी आप कंज्यूम कर रहे हैं उसको कम कर दीजिए। तो उस केस में जनरली 1 कैप्सूल खाना होगा। और यहाँ पर एक चीज और रिकमेंडेड है कि नीम का कैप्सूल अल्टरनेटिव भी आप खा सकते हो।
या फिर मंथ में 15 डेज खाइए और 15 डेज का गैप ले लीजिए। तो नीम एक ऐसा चीज हम लोग उसको ज्यादा भी नहीं खाना, बिकॉज इसका आपको स्किन पे ड्राइनेस का भी इफेक्ट दे सकता है। तो बेस्ट क्या है, आप अल्टरनेट डे खाइए या फिर 15 डेज आप कंटिन्यूस खाइए, 15 डेज का फिर गैप ले लीजिए। तो ये आपको हुआ नीम का डोसेज। देन अब हम लोग नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट के बारे में जाएंगे, वो है वेस्टीज ग्लूको हेल्थ। ग्लूको हेल्थ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बहुत सारे ऐसे हर्ब्स से मिलकर बना हुआ है, जिन उन सभी हर्ब्स का बस एक ही टारगेट है, एक ही काम है, वो है आपका ब्लड शुगर को कंट्रोल करना, इंसुलिन के प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना, मेंटेन करना। तो यहाँ पर ये सारे हर्ब्स से बना हुआ ये है ग्लूको हेल्थ, और जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये आपको ग्लूको ये डायबिटीज में आपको ये रिकमेंड करना है। तो इसमें हम लोग ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग डायरेक्ट इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करेंगे और उसके बारे में देखेंगे कैसे हेल्प करता है। पहले मैंने आपको बता दिया सारे इंग्रेडिएंट्स आपको शुगर के लिए ही स्पेशली डिजाइन किए हुए हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो आता है उसका नाम है विजय सार। तो ये आपको अगेन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है, इंसुलिन को भी सिक्रेशन को इम्प्रूव करता है और पैनक्रियाज को भी हेल्दी बनाने में मदद करता है। देन आपका सिनेमन, जो उसको हम लोग कॉमनली दालचीनी के नाम से जानते हैं, आपको हर घर में हर किचन में आपको मिल जाएगा। तो ये भी आपको काफी हद तक आपको ग्लूकोज को कंट्रोल करने में और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में आपको मदद करता है। आप इसका काढ़ा भी बनाकर पी सकते हैं, जनरली बहुत सारे लोग इसका पी भी रहे हैं, इसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और जैसे मैंने पहले बताया इंसुलिन सेंसिटिविटी और इंसुलिन रेजिस्टेंस, इसमें भी आपको ये हेल्प करेगा। तो इंसुलिन सेंसिटिविटी में आपको सिनेमन ये आपको हेल्प करता है। टर्मरिक सबको पता है, इसके पहले मैंने ट्रेनिंग में लिया भी है ट्रेनिंग। तो टर्मरिक यहाँ पर आपको बहुत ही हेल्प करेगा, जो कि कर्क्यूमिन प्लस के नाम से हमारे वेस्टीज में भी अवेलेबल है। और ये आपको इस इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है उसको नॉर्मलाइज करता है, उसको हेल्प करता है कि जितने क्वांटिटी में इंसुलिन का प्रोडक्शन होना चाहिए उसको प्रोडक्ट वो इजिली प्रोड्यूस हो बॉडी से। तो यहाँ पर टर्मरिक भी अवेलेबल है। अगेन अगर किसी को डायबिटीज का प्रॉब्लम ज्यादा है तो वहां पर आप उसको कर्क्यूमिन प्लस भी रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि वो अगेन आपको यहाँ पर इंसुलिन के प्रोडक्शन आपको अच्छे से हेल्प करेगा। तो आप इंसुलिन एक और प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, कर्क्यूमिन प्लस। देन इसमें और क्या इंग्रेडिएंट्स है उसके बारे में देखें तो आंवला है, गुरुची है, चाय है, ये सारे प्रोडक्ट जो भी इंग्रेडिएंट्स है ये सारे आपको ग्लूकोज लेवल को कम करने में और इंसुलिन के सिक्रेशन में हेल्प करने के लिए मदद करते हैं। जैसे आंवला है, ये आपको उन सेल को स्टिमुलेट करेगा जो कि आपको इंसुलिन को रिलीज कर रहे हैं। तो अगर इंसुलिन प्रॉपर क्वांटिटी में रिलीज हुआ तो अगेन आपका ब्लड शुगर लेवल भी आपको नॉर्मल पहुंच जाएगा। गुदुची ये आपको अगेन ब्लड शुगर ग्लूकोज को इम्प्रूव करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी में भी हेल्प करता है। तो इस तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स आपको हेल्प करते हैं, ऑल टुगेदर ये पूरे आपके ब्लड शुगर लेवल पर काम करते हैं। देन अब हम लोग देखेंगे ये जो ग्लूको हेल्थ है उसके जो इंग्रेडिएंट्स है उसका क्या इफेक्ट्स है, क्या बेनिफिट्स है उसमें। जैसे मैंने पहले ही बताया कि सारे के सारे आपको आपके ग्लूकोज लेवल पर हेल्प करते हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए आपके पैनक्रियाज को स्ट्रेंथ देते हैं, जैसे कि वो अच्छे से इंसुलिन का प्रोडक्शन करे। और जो इंसुलिन सिक्रीशन है, जो इंसुलिन आपकी कितनी क्वांटिटी में निकल रही है उसको भी ऑप्टिमाइज करते हैं, ना ज्यादा ना कम, उस तरह से इसको ऑप्टिमाइज करता है कि आपको इंसुलिन प्रॉपर क्वांटिटी में आपको सिक्रेट हो निकले, जिससे कि आप इजिली उसको आपका सेल उसको ऑब्जर्व करके ग्लूकोज को ऑब्जर्व कर सके। देन अगेन अगर आपका ग्लूकोज लेवल आपका नॉर्मल है, मेंटेन है, तो आपका बॉडी वेट भी आपको मेंटेन करने में आपको ये मदद करेगा। देन ऑक्सीडेटिव डैमेज से भी आपको ये बचाता है। देन आपका सॉरी जो ग्लूकोज का नॉर्मल जो ऑब्जर्वेशन होना चाहिए बॉडी के अंदर में, कितनी क्वांटिटी में होना चाहिए, कितना क्वांटिटी में बन रहा है और कहाँ से रिलीज हो रहा है, ये सारे चीज को बिल्कुल अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज करता है। ये ग्लूको हेल्थ एक कंप्लीट पैकेज है आपके शुगर लेवल को मेंटेन रखने के लिए और इंसुलिन की क्वांटिटी को भी मेंटेन रखने के लिए। देन यहाँ पर इसके डोसेस की बात करेंगे तो डोसेस आप यहाँ पर एक चीज और समझना है कि अगर आपका शुगर लेवल नॉर्मल है या फिर थोड़ा ज्यादा है, जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, या फिर आप प्रिवेंशन के लिए ले रहे हैं, तो उस केस में आप एक कैप्सूल दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर आपका शुगर बहुत ज्यादा है, जैसे कि रीडिंग 300-400 ऐसा रीडिंग है, उस केस में आप 2 कैप्सूल दिन में 3 बार ले सकते हैं, मतलब एक दिन में 6 कैप्सूल भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप, और जैसे आपका शुगर लेवल जब कंट्रोल होगा आप इसके डोसेस को भी कम कर सकते हैं। ये रहा आपका, ये 3 प्रोडक्ट्स है जिसको आपको डायबिटीज में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। आई होप मैंने आप सभी को क्लियर किया होगा डायबिटीज के बारे में। और अगर आपका कोई भी कुछ क्वेरीज है, कुछ डाउट्स है, तो आप प्लीज पूछिए। थैंक यू रोहित जी, ओवर टू यू सर।
थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।